society. It deals with the society and the relationship between or among the different economic agent within a society. तो सर सोशल साइंस सोसाइटी को स्टडी करेगी, है ना, और सोसाइटी में रहने वाले जितने इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनके आपस के रिलेशनशिप को स्टडी करेगी। तो हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं वो सोशल साइंसेस की ब्रांच है। जिस सब्जेक्ट को मैं और आप पढ़ने जा रहे हैं वो सोशल साइंस की ब्रांच है, और सोशल साइंसेस में हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं और सोसाइटी के अंदर रहने वाले जितने इकोनॉमिक एजेंट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं मेरे दोस्तों, उनके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। अब सोसाइटी क्या है सर? सोसाइटी क्या है? इट वुड बी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन एज वेल। ऐड कर लेंगे इसमें। सोसाइटी क्या है? इट वुड बी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स, और मैं इसको ऐड करूंगा यहाँ पे, ग्रुप ऑफ पीपल एंड institution who lives in a definable community, and agree to share resources and same culture, है ना। तो सर सोसाइटी क्या है? सोसाइटी क्या है? ये ग्रुप ऑफ, बोलो मेरे बच्चों क्या है? ये ग्रुप ऑफ पीपल और इंस्टीट्यूशंस हैं who live in a definable community and agree to share resources। मेरे बच्चों, मैं और आप जिस इलाके में, जिस लोकेलिटी में, जिस रीजन में रहते हैं मेरे बच्चों, तुमने नोटिस किया है हमारे ही शहर के अंदर अगर हम देखें, वैसे तो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट इलाकों से होंगे, लेकिन मैं फिलहाल कराची में बैठ के इस वक्त आपको क्लास दे रहा हूं, तो अगर हम कराची के अंदर देखें तो कई सारी कम्युनिटीज, सही है, एथनिक बेसिस के ऊपर भी, रिलीजियस बेसिस के ऊपर भी, है ना, एक साथ रहती हैं। सो वी फील सेफ एंड वी आर लिव अमंग ऑल ऑफ दोज हु आर वी आर नाउ इन कनेक्शन विद दैट, है ना। हम ऐसे इलाके में रहने की कोशिश करते हैं जहां हमारी जबान बोलने वाले हो, हमारे कम्युनिटी कल्चर को समझने वाले लोग हो, है ना। फिर तुमने नोटिस किया होगा कि सर हम जिस एरिया में रहते हैं वहां रेजिडेंशियल एरिया अलग है ना, और कमर्शियल एरिया अलग है। जहां दुकानें हैं, जहां शॉप्स हैं वो अलग है। अच्छा एक बात बताओ, एक इलाके में एक खाने का रेस्टोरेंट खुले, सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से, एक इलाके में एक खाने का रेस्टोरेंट खुले मेरे बच्चों, बताओ जल्दी से बताओ, एक खाने का रेस्टोरेंट खुले मेरे बच्चों, वो अकेला हो तो उसका प्रॉफिट ज्यादा हो, या एक और रेस्टोरेंट उसके बराबर में खुल जाए तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा? जल्दी बोलो। वो अकेला रहे तो प्रॉफिट ज्यादा है, हम बात कहते हैं कि अकेला रहे, ठीक है, सब सारे कह रहे हैं सर, वो मुबशिर कह रहे हैं, इसी तरह और मोहम्मद, दानिश, फातिमा, अब्दुल्ला, अरूज, इरफान, सब कह रहे हैं सर अकेला होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। सर एक और इंस्टीट्यूट, एक और खाने का रेस्टोरेंट खुले तो प्रॉफिट जाहिरी तौर पे कम होगा, और खुल जाए, कई सारे खुल जाएं तो सर इससे तो प्रॉफिट कम होगा। लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन कुछ और है सर, हर इलाके में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो क्लिफ्टन हो, चाहे वो गुलशन हो, चाहे वो गुलिस्तान जौहर हो, नॉर्थ कराची हो, नॉर्थ नाजमाबाद हो, फेडरल बी एरिया हो, गार्डन हो, लियारी हो, लाडली हो, कोरंगी हो, हर इलाके के अंदर नोटिस करो मेरे बच्चों, एक फूड स्ट्रीट होती है जहां सैकड़ों की तादाद में रेस्टोरेंट्स होते हैं। कोई रेडी पे लगा के बेच रहा है, कोई दुकान पे बेच रहा है, किसी ने पूरा होटल खोला हुआ है, तो सर फिर तो किसी को भी प्रॉफिट ना हो। हाँ नहीं भाई, कैमरा बंद करेंगे सर, किसी को भी प्रॉफिट ना हो, किसी को भी प्रॉफिट ना हो, लेकिन वो सारे एक जगह जमा होते हैं बिकॉज दे अग्री टू शेयर रिसोर्सेज, उनके कॉमन इंटरेस्ट एक हैं, इसलिए मार्केट की शक्ल बनती है। तुमने नोटिस नहीं किया तारिक रोड पे कितनी कपड़ों की दुकानें हैं, किसी की भी सेल ना हो, लेकिन सारे एक जगह रहते हैं तो वो मजबूत हैं बिकॉज उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव एक है एंड दे आर अग्री टू शेयर रिसोर्सेज। भाई रात 10 बजे के बाद मार्केटों की इलेक्ट्रिसिटी चली जाए कोई कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सुबह 12 बजे से रात 8 9 10 बजे तक अनइंटरप्टेड 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 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटी हो। समझ रहे हो? तुमने नोटिस नहीं किया सारे स्कूल एक जगह होते हैं, यूजुअली स्कूल्स आपको एक जगह मिलेंगे सर, इससे कंपटीशन क्रिएट होता है, मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है, और जहां ज्यादा अवेलेबल सब्सिट्यूट होंगे वो मार्केट में इंडिविजुअल को इन्वाइट करेगा, वो कंपटीशन लोगों को इन्वाइट करेगा, दिस वुड बी द राइट प्लेस टू मेक इट रिक्वायर। तो एक रेस्टोरेंट का प्रॉफिट जाहिरी तौर पर ज्यादा लगता है, लेकिन जाहिरी तौर पे ज्यादा लगता है,
लेकिन मेरे बच्चों मार्केट उनका कॉमन इंटरेस्ट एक है, तो वो एक जगह से स्टे करते हैं। इसी तरह देखो ना, जहां मैं और आप रहते हैं, अगर हमारे इलाके के बीच में कोई दुकान खुल जाए, है ना, कोई स्टोर खुल जाए, कोई ऐसा वर्कशॉप खुल जाए जहां हर वक्त रश लगा रहा है, शोर शराबा हो, हमारे चारों तरफ घर है, बीच में एक स्कूल खुल जाए, भाई सुबह आएगी बहनों का शोर, घर वालों का शोर। रीजन कई सारे हो सकते हैं अब्दुल राफे, रीजन कई सारे हो सकते हैं। ज्यादा शॉप्स होंगी तो वो ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगी, मार्केट का कल्चर डेवलप होगा, सबका इंटरेस्ट एक होगा, वहां पर कंज्यूमर का इनफ्लो बढ़ जाएगा। तो मार्केट, इसीलिए तुम नोटिस करो, हर इलाके में, हर शहर में, हर इलाके में एक मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है, एक कमर्शियल कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे सारी दुकानें, कपड़े की दुकानें एक तरफ, है ना। नहीं 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 नहीं, सैयदा रोशान बेटा, प्रॉफिट कम नहीं होता। यही तो बात है, प्रॉफिट कम हो तो सब तारिक रोड की दुकानें छोड़ के बैठ जाए किसी और जगह। मेरा बच्चा, प्रॉफिट ज्यादा होता है बिकॉज वहां नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा सर, इसी तरह हम जहां रहते हैं वहां बीच में कोई स्कूल खुल जाए, क्या होगा सर? सुबह परेशानी, घर के बाहर कोई वैन लगा गया, कोई गाड़ी लगा गया, ले भाई हमें अपने काम पे जाना है, हमारे घर के बाहर गाड़ी लगा के गया हुआ है कोई, वैन वाला खड़ा कर गया, सुबह से शोर मचना शुरू होगा, दोपहर तक शोर मचता रहेगा सर। इसीलिए हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव अलग है, इसलिए रहने की जगह अलग है, कमर्शियल एरिया अलग है, मगर ये एक डिफाइनेबल कम्युनिटी है। जो रहने की जगह है वहां पर दुकानें नहीं होंगी, और जहां कमर्शियल एरिया है वहां रहने की जगह नहीं होगी। सो सर, सेग्रीगेट किया ताकि स्मूथ किया जा सके। अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम अपने इंस्टीट्यूट से अपने घर जाने के लिए पलटे, ठीक है, जैसे ही अपने इलाके में आए, है भाई, फुट फ्लो का मतलब तनवीर अहमद, ज्यादा लोग आएंगे वहां, लोगों का फ्लो ज्यादा होगा, रश होगा, पीपल, व्हेन देयर इज अ रश, पीपल्स आर नाउ सपोज्ड टू बी इन रश, वहां जहां रश लगेगा तो वहां पे डेफिनेटली वहां कंजम्पशन ज्यादा होगी। तुम अपने घर आ रहे हो, इलाके में एंटर हुए, तुम्हारे इलाके की लाइट गई हुई है, हाउ यू फील? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बोलो, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? सर डेफिनेटली बहुत बुरा लगेगा। अभी ये क्या मुसीबत है यार, अभी पढ़ के रात में घर पहुंच रहे हैं और लाइट नहीं है। घर पहुंचे, जाके अम्मा को फोन किया, क्योंकि बेल तो बजेगी नहीं, अम्मा ने चाबी दी या गेट खोला, क्या हुआ अम्मी कब से नहीं? अरे भाई मत पूछो, सुबह से लाइट नहीं है, जाओ भाई जाके फला सामान ले आओ, फला, मुसीबत हो गई जिंदगी, ना गैस आ रही है ना लाइट है, अजीब मसाइल है भाई। तो भाई ये इशू है। ये दिन गुजरा, अगले दिन आप फिर आ रहे हैं, जैसे इलाके में एंटर हुए, आज आपके इलाके में लाइट थी, हाउ यू फील? बोलो भाई अब कैसा लगेगा? हाँ सर गुड, अब जरा बाछें खुल गई, दांत बाहर आ गए, वीआईपी हो गया सर, ओके की रिपोर्ट है, गुड है सर, वाह भाई वाह, मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा, रात बर्बाद करेंगे, खूब फेसबुक ट्विटर अकाउंट है भाई, जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी साला मोबाइल फोन पे ढक्कन। सही है। तो सर जैसे ही गली में घुसे, पूरी गली रोशन थी, लेकिन आपके घर की लाइट, हाँ ये देखा ना, आ गया मुबशर, आ गया पबजी वाला ढक्कन। अब एक बात बताओ, ओ भाई, अपना क्या नाम है, अर्जुन कुमार, नहीं अनुज कुमार, एक बात बताओ, जब तुम गली में आए तो पूरे इलाके की, पूरे मोहल्ले की लाइट थी, तुम्हारे घर में अंधेरा था, अब बताओ अब कैसा लगेगा? सर दिल तोड़ दिया आपने कसम से, भोले की कश्ती डूब गई, सारे अरमान आंसुओं में बह गए। सर अब तो और ज्यादा बुरा लगेगा। बोलो, कल जैसा लगेगा, कल जितना बुरा लगेगा ये आज ज्यादा बुरा लगेगा? डेफिनेटली सर, आज ज्यादा बुरा लगेगा। ये तो सर गार्लिक जिंजर दोनों लग गए, ये तो मतलब अजीब ही हो गया ना सर। अब आपने गुस्से में बैल बजाया, ठीक, अब गुस्से में बैल बजाई तो बैल तो बजी नहीं, अम्मा को फोन किया, आवाज आई, अम्मी क्या हो गया, हमारे घर लाइट नहीं। अरे भाई तुम्हारे अब्बा को फोन कर करके थक गई, तुम लोगों को कोई होश हो तो पता होना, भाई सबकी लाइट आ रही है, हमारी लाइट गई है, देखो क्या मसला है। अब तो आग बगूला हो जाएगा साला। अच्छा थोड़ी देर तुम इधर उधर पूछे, सबकी बैल बजाई, यार कब से आ रही है, हमारी नहीं आ रही, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, ये करो वो करो, अचानक से पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई, अचानक से पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई, अब कैसा होगा? सर कसम खुदा की, ऐसी खुशी होगी अंदर, करंट दौड़ जाएगा पूरे जिस्म में, ऐसी खुशी होगी कसम खुदा की, सुकून मिलेगा, सुकून मिल जाएगा, सुकून सुकून। अबे देखो ये कैसे मुसलमान है, कसम से दूसरे परेशान में गए, इनका दिल गार्डन गार्डन हो रहा है सालों का। अबे इंसान बनो सालो, इंसान बनो। सही है। तो सर क्यों अच्छा लग रहा है आज, लाइट गई क्यों बुरा लग रहा है? सर क्योंकि हमारे और उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव एक है, हम एक साथ रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। पानी आ रहा है आपके यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके यहाँ आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अबे हमारे यहाँ नहीं आ रहा, सारा रोड खोद दूंगा मोहल्ले का, ऐसी की तैसी कर दूंगा, मेरे यहाँ नहीं आएगा तो किसी के यहाँ नहीं आना चाहिए, और अगर सबके यहाँ आ रहे तो मेरे घर भी आना चाहिए। सर दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड सोसाइटी, जहां हम साथ रहते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और अग्री होते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट को रिक्वायर करने के लिए। अच्छा, मोहल्ले में एक ना जहरीले चाचा होते हैं, कसम खुदा की, हर मोहल्ले में होते हैं, उनके घर की गाड़ी आ जाए कहीं भी खड़ी कर दो, उनके घर पे गाड़ी खड़ी कर दे, कसम खुदा की बैल बजा देंगे, ओ भाई गाड़ी हटाओ, ओ भाई, अरे अंकल मेहमान आए हुए, हाँ
एक समझे समझे सर सर। हाँ वो होता है, हर इलाके में होता है, एक अल्लाह माफ करे, जो भी नाम ले लो उसका, कसम खुदा की। तो सर आपके घर मेहमान आए, आप अपने पड़ोसियों से रिक्वेस्ट करते हैं, वो बोलता है अरे कोई मसला नहीं यार, अपना मुबशिर लगवा दो यार गाड़ी, हम अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर देंगे यार, कोई इशू नहीं है ना। सो सर ये है सर, सर ये है कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट, ये है सोसाइटी जो आपस में साथ रहती है, रिसोर्सेज को शेयर करती है और एक दूसरे के साथ इंटेक्ट रहती है, बिकॉज उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव एक है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात? बोलो ओके की रिपोर्ट है, क्लियर हो रहा है? चलें आगे। अब आया इकोनॉमिक एजेंट। सर ये वो 007 वाला एजेंट नहीं है, ये जेम्स बॉन्ड और वो क्या नाम है उसका, वो जो अमेरिका का है यार, अबे जेम्स बॉन्ड तो यूके का है ना। अबे वो क्या नाम है जो वो बनाता है मिशन इम्पॉसिबल यार, अबे पठान, तू भी इंडियन फिल्में ही देखता रही है, मोहम्मद दानिश। अबे हाँ टॉम क्रूज। तो सर ये वो वाले एजेंट नहीं है बॉस, यहाँ एजेंट से मुराद इकोनॉमिक एजेंट, एन एक्टर और अ डिसीजन मेकर, एन एक्टर और अ डिसीजन मेकर विद इन एन इकोनॉमिक मॉडल। सर व्हेन यू हैव टू मेक एन डिसीजन अबाउट टू टेक एन एडमिशन, जब तुमने ये डिसाइड किया, जब तुमने, अबे ये स्टेट एजेंट कहाँ चला गया तू, सैयद आलियान शकील, ओ भाई सुन ले मेरी बात यार तू। सर जब हम बात करें इकोनॉमिक एजेंट की मेरे बच्चों, तो यहाँ इकोनॉमिक एजेंट से मुराद क्या है? इट कुड बी एन एक्टर और अ डिसीजन मेकर। एक्टर और डिसीजन मेकर क्या है सुनना, व्हेन यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर चार्टर अकाउंटेंसी, जब तुमने ये डिसाइड किया कि सर बॉस मैं ना सीए करूंगा भाई, तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ना। आपके पास सैकड़ों की तादाद में इंस्टीट्यूट है यार, कराची से बाहर भी और कराची के अंदर भी ना, है ना। कैंस है, इधर आ जाओ तो अलहमद है, तबानी है, रूट्स मिलीनियम है, सैलानी है ना, ARTT है, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस है भाई, सैकड़ों की तादाद। ICM में बेटा सीए नहीं कराता ना फातिमा बेटा, ICM में सीए नहीं कराता ठीक है। तो सैकड़ों की तादाद में इंस्टीट्यूट है मेरे बच्चों। लेकिन व्हेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि नहीं यार वी गो विद द सैलानी एंड ट्राई टू बिलीव ऑन दिस इंस्टीट्यूट, और आपने एडमिशन ले लिया, तो जब तक आपने एडमिशन नहीं लिया था ना बॉस, आप डिसीजन मेकर थे। आज जब आपने डिसीजन ले लिया ना मेरे बच्चों, यू आर नाउ सपोज टू बी एक्ट एज एन एक्टर। अब जो टाइम टेबल हम देंगे, यू आर बाउंड टू मेक इट फॉलो, है ना। जब हम टेस्ट अनाउंस करेंगे, यू आर डेलिबरेटली रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट। सर व्हाट इट इज कॉल्ड, एक्टर और अ डिसीजन मेकर। आपकी फैमिली ने प्लान किया, वी आर नाउ सपोज टू गो डाइन आउट आज बाहर खाना खाएंगे, इसलिए नहीं कि अब्बा की लॉटरी निकली है, अब्बा को सैलरी मिली है, इसलिए क्योंकि घर में गैस नहीं आ रही, कद्दू साला खाना कहां से पकेगा। तो सर अब बाहर डाइन आउट करने गए, बाहर डाइन आउट करने गए, जब तक आपने रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया, आप डिसीजन मेकर थे, मेन्यू कार्ड मंगाया, डिसीजन मेकर हैं, खाना ऑर्डर कर रहे हैं, डिसीजन मेकर हैं, मील आ गया आपके सामने, सर्व हो गया, अभी भी डिसीजन मेकर हैं। लेकिन जैसे ही आपने खाना शुरू किया, अब आप एक्टर हैं। अब अच्छा है या बुरा है वो आपका है, आपको खत्म करना है। अगली बार आएंगे या नहीं आएंगे ये आपका डिसीजन है, लेकिन फिलहाल अभी तो अब आप एक्टर बन गए। सर इट इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक एजेंट। बोलो इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? बिकॉज क्लियर। सर इकोनॉमिक एजेंट कौन है? इट मे बी एन एक्टर और अ डिसीजन मेकर विद इन एन इकोनॉमिक मॉडल। अभी इलेक्शन होने हो, अभी इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, जरा देखो कैसी कलाबे मिलाएंगे जमीन और आसमान की, है ना। क्या कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, ठीक है ना। उधर से नवाज शरीफ, इधर से पीपल्स पार्टी, उधर से इमरान खान, ऐसी कहानियां सुनाएंगे आपको, लगेगा आंखें बंद करके देखेंगे तो लगेगा आप पेरिस, लंदन, है ना, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस में खड़े हैं। और पाकिस्तान साला जैसे ही नवाज शरीफ आएगा तो पाकिस्तान जो है साला वो अभी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में जो है ना वो आगे बढ़ जाएगा, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन होगा क्या कद्दू, वही जो 30-35 सालों से हो रहा है अनफॉर्चुनेट। इमरान खान साहब ने क्या लड्डू बांटे थे कि भाई बाहर से लोग काम करने आएंगे, है ना, और भाई यूं घर दूंगा और यूं दूंगा और फलाना और वो, और साला हुआ क्या कद्दू। पीपल्स पार्टी क्या कहती थी, बेनजीर कहती थी लियारी को पेरिस बना दूंगी। अच्छा होने वाले होते हैं तो ये है एक्टर। जिस दिन इलेक्शन हो गए, प्राइम मिनिस्टर, अब ये क्या बने, अब ये बने डिसीजन मेकर, और आवाम को डाल दिया गन्ने की मशीन में और दबा के जूस निकाल रहे हैं उनका। कितना दिल दुखता था शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और MKM वालों का, कितना दिल दुखता था इमरान खान की महंगाई देख के। आज इन्होंने सालों ने हमारी हालत पतली कर दी, अल्लाह माफ करे, जो इन्फ्लेशन दिखा रहे। और अबे हुकूमत तुम चला रहे हो, और इल्जाम किस पे डाल दिया, इमरान खान। वो तो भाई नहीं लेते ना, हुकूमत चलाने देते उसको भाई अगर वो गलत कर रहा था खुद बेड़ा गर्क होता उसका। तुमने आके कौन सा यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं यार, महंगाई पे महंगाई चलाने दे, माफ करे जो था। क्या बने, अब ये इलेक्शन होने वाले होते हैं तो ये है एक्टर। जिस दिन इलेक्शन हो गए, प्राइम मिनिस्टर, अब ये क्या बने, अब ये बने डिसीजन मेकर, और आवाम को डाल दिया गन्ने की मशीन में और दबा के जूस निकाल रहे हैं उनका। कितना दिल दुखता था
शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और एमकेएम वालों का कितना दिल दुखता था इमरान खान की महंगाई देख के। आज इन्होंने सालों ने हमारी हालत पतली कर दी, अल्लाह माफ करे, जो इन्फ्लेशन दिखा रहे। और अबे हुकूमत तुम चला रहे हो, और इल्जाम किस पे डाल दिया? इमरान खान। वो तो भाई नहीं लेते ना, हुकूमत चलाने देते उसको भाई। अगर वो गलत कर रहा था, खुद बेड़ा गर्क होता उसका। तुमने आके कौन से यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं यार। महंगाई पे महंगाई, हर रोज की महंगाई है, हर रोज महंगाई है। आप यकीन नहीं करेंगे, बाखुदा मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं, किसी के मुखालिफ नहीं, मैं अपने मुल्क के साथ हूँ। आप यकीन करें, जो व्हाइट कॉलर है ना, व्हाइट कॉलर, देखो दो तरह के लोग हैं। एक तो अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं। जो बहुत अमीर है उनको टेंशन नहीं है भाई, बिलियनर है उनको क्या टेंशन पड़नी है। और जो बहुत गरीब है उसका भी कोई मसला नहीं है, उसने सैलानी, चीपा, ईदी इधर से जाके वेलफेयर करा लेनी है। लेकिन जो व्हाइट कॉलर लोग हैं ना, जिनकी महदूद तनख्वाह है, ना वो चोरी कर सकते हैं, वो ना डाका डाल सकते हैं, ना वो, बोलो भाई, ना वो रिश्वत ले सकते हैं। जो ईमानदार लोग हैं वो इस माशरे में जहन्नम से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। पेट्रोल भराने के पैसे नहीं किसी के पास, किसी के पास घर में राशन डालने के पैसे नहीं है। ठीक है ना, इट्स मिडिल क्लास इज नाउ सपोज टू बी क्रश। उनकी उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आप सोच नहीं सकते, आप में से जिनके पेरेंट मिडिल क्लास हैं, वो किस तरीके से आपके घर के खर्चे पूरे कर रहे हैं। वो जानते हैं और अल्लाह जानते हैं, उनका अल्लाह जानता है और वो जानता है वो किस मुसीबत से घर से बाहर निकलते हैं। एक एक जरूरत को पूरा करने से पहले वो 10 बार सोच रहे हैं। वी आर लिव इन अ पैथेटिक सर्कमस्टांसेस, वी आर लिव इन अ पैथेटिक सर्कमस्टांसेस। 75 साल हो गए मुल्क को आजाद हुए, ना इस मुल्क को सेहत सही मिली, ना इस मुल्क को तालीम सही नहीं मिली, ना इस मुल्क को, बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। सारी दुनिया अनफॉर्चुनेटली आला रहे। कितनी कितनी बार हुकूमतें करी यार, कितनी। भुट्टो साहब के जाने के बाद से आप बने पंजाब के मिनिस्टर भी बने, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी बने, आपका भाई 3-4 बार पंजाब का सीएम बना, आप 3-4 बार मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, बेनजीर 3 बार प्राइम मिनिस्टर रही। ठीक है, अभी भाई मेरे लाल, मेरे दोस्तों, कितना वक्त लेंगे इस मुल्क को सही करने में? आप बताएंगे तो। हम बंगालियों का मजाक उड़ाते थे, आज उनकी इकोनॉमी हमसे 200 गुना बेहतर है। हम इंडियंस का मजाक उड़ाते हैं, उनके पॉलिटिशियन साले चाचा बाबे बिल्कुल ही ठप ठुन, सुन सन्नाटा। लेकिन आज इंडिया की इकोनॉमी कार एक्सपोर्ट करने में जापान से आगे है। पिछले 1.5 सालों में जापानीज जापानीज इकोनॉमी को टक्कर दे रही है इंडियन इकोनॉमी। हमारे पास पैसे नहीं बचे, हमारे मुल्क के लोग अमीर हो गए, हमारा मुल्क गरीब हो गया। अनफॉर्चुनेट, हमारे मुल्क के हमारा मुल्क गरीब है। आज भीख मांगनी पड़ रही है बार बार जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर को मुल्क से बाहर, कि भाई कुछ पैसे देना नहीं है। हम दुनिया को कुछ, फॉर्चुनेटली, और क्या है ये, खैर इट वुड बी अ डिबेटेबल टॉपिक। अभी तो फिलहाल हम इकोनॉमिक्स पढ़े, लेकिन इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स से बहुत इंटैक्ट है, जुड़ी हुई है। बिकॉज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हाँ वेश, बड़ा ही अच्छे दिन आएंगे। वो वेश वो वाला सीन तो नहीं है, जब तो मियाँ आएगा तो लगता जाएगा, वो वाला। जी आ गई है, सही होगा। चल भाई आगे बढ़। एक्टर कौन है? एक्टर कौन है मेरे बच्चों? देखो, पहले डेफिनेशन तो पीछे थी ना, इकोनॉमिक एजेंट इज एन एक्टर और डिसीजन मेकर विद इन एन इकोनॉमिक मॉडल। जो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को कंप्लीट करेंगे, कौन है? नंबर 1 हाउस होल्ड। हम सारे कहीं ना कहीं, बात कर रहा हूं अब्दुल राफे, बता रहा हूं इसमें। सर, सर सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। देखो, ये अलग अलग चीजें हैं, इकोनॉमिक्स अलग है, इकोनॉमी अलग है, ये अलग अलग चीजें हैं। फिलहाल आप पहले इकोनॉमी समझो, फिर इकोनॉमिक्स के बारे में भी बात करते हैं अभी। ठीक है मेरे बच्चे? सर, ये 4 इकोनॉमिक एजेंट हैं। नंबर 1 हाउस होल्ड, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमी। तनवीर भाई, ऐसे इन सच घर का एक मॉडल है ना, किसी कंपनी का एक मॉडल होता है। इकोनॉमी मैकेनिज्म बताता है, एक मॉडल बताता है जिसके अंदर रहते हुए इकोनॉमिक एजेंट अपना रोल परफॉर्म करते हैं। और इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत आसान करके बोलूं ना, तो देखो, मैंने मैंने मैसेज किया, मैंने सबको मैसेज किया, ये देखते हैं, सुन लो। इकोनॉमिक्स क्या है सर, प्रोग्रेसिव क्या है, वो भी बात करते हैं। देखो, रिसोर्सेज में चेंजेस आ रहे हैं, रिसोर्स में
चेंजेस आ रहे हैं, हर गुजरते हुए वक्त के साथ रिसोर्सेज में स्कार्सिटी है, रिसोर्स कम होते चले जा रहे हैं। साइंस से मुराद क्या है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर रहे हैं। कोई एक नया इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट का ग्रुप थोड़ी ना बेटा, कोई इशू और प्रॉब्लम है, सो यू मस्ट हैव टू आस्क। ओके, आगे बढ़े बेटा जी। सर, तो इकोनॉमिक्स रिसोर्स मैनेजमेंट साइंस है, और सर इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी वो मॉडल है जिसके अंदर हम इस रिसोर्स मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। अब आइए सर, ये 4 इकोनॉमिक एजेंट हैं। हम पाकिस्तान की बात करें, इंडिया, अफगानिस्तान, रशिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस की हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड से आगे बढ़ा फर्म, फर्म से निकले गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर, और इन चारों के इकोनॉमिक एजेंट के आपस के रिलेशनशिप को हम किस मॉडल में स्टडी करते हैं? ठीक है, इसे हम किस मॉडल में स्टडी करते हैं? इसे हम इकोनॉमिक्स के मॉडल में। मेरी बात तवज्जो से, सर हाउस होल्ड कौन है? सारे कहीं ना कहीं एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सारे के सारे कहीं ना कहीं एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाउस होल्ड कौन है? कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, नॉट ओनली कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। दोबारा बता रहा हूं तनवीर, दोबारा बता रहा हूं मेरा बेटा, ध्यान सुनेंगे। लेबर फॉर फर्म। तो हाउस होल्ड कौन है? सर ये जो मेरी और आपकी फैमिली है ना, जिसमें 5-6 लोग रहते हैं, ये क्या है? ये हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड क्या कर रही है विद इन दैट पर्टिकुलर मॉडल, जिसे हम फैमिली का मॉडल कहते हैं? दादा दादी, अम्मा अब्बा, भाई बहन को कहते हैं यावर, यासिर दिलावर। फैमिली बाय करती है गुड्स ताकि वो सरवाइव कर सके। तो हाउस होल्ड कौन है? सर कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सुन रहे हो? कलेक्टिव ग्रुप। ऐसा नहीं हम सिर्फ चीजें कंज्यूम करते हैं, वी ऑल्सो प्रोवाइड लेबर एंड रिसोर्सेज फॉर फार्म। हम ही लोग घरों से बाहर निकल के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। कोई अपनी लेबर दे रहा, कोई अपना कैपिटल दे रहा, कोई एस्टैब्लिश करते हैं, बिजनेस के डूज और डोंट्स को एक्वायर करते हैं। सुन रहे हो मेरी बात तवज्जो से? अगला इकोनॉमिक एजेंट कौन है? अगला इकोनॉमिक एजेंट कौन है मेरे बच्चों? फर्म। कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एंड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जरा समय इसको लिखूंगा। द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। भेज दूंगा बेटा, पीडीएफ भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा। तो फर्म क्या है? सुन रहे हो? कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एंड ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नाम तो लो, कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम तो लो, जरा 2-4 इंस्टीट्यूशन के नाम लो, 2-4 इंस्टीट्यूशन के नाम लो। गुल अहमद, ये कौन सा नाम है? टपन, राइज। सीए से आगे बढ़ो, सीए से आगे बढ़ो यार। पीएसओ, शेल, टोटल, हेस्कॉल, टोयोटा, है ना, होंडा, सुजुकी, फाइजर, एबर्ट, जीएसके, सिमेंस, है ना, ओजीडीसी, पोल, पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी। सर हजारों की तादाद में हमारे मुल्क में इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें सैलानी भी है, इसमें ताबानी भी है, इसमें अलहम भी है, इसमें बोलो एआरटीटी भी है, इसमें बेकन हाउस भी है, इसमें भी है। तनवीर, ये सब कुछ है ना? चलो आगे बढ़ो। लिया अब्दुल सत्तार ईदी ट्रस्ट का नाम लिया, सोर्स मैनेजमेंट साइंस। एक इदारे अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब मोटिव्स नहीं है सर्विसेज, दे आर प्राइमरीली वर्क फॉर सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और दूसरे होते हैं मेरे बच्चों सर्विस मोटिव्स। इसमें एनजीओ आते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, इसमें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इसमें ट्रस्ट आते हैं, इसमें कोऑपरेटिव्स, है ना, जैसे वापडा हो गया, जैसे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो गया, जैसे मतलब डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, ये सर्विस मोटिव है। अब चाहे गवर्नमेंट के अंडर में हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कोई इदारा इन्हें चलाए, दे आर प्राइमरीली वर्क फॉर, बोलो भाई, दे आर प्राइमरीली वर्क फॉर सर्विसेज। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करना। या तो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को, या स्पेसिफिकली अपने मेंबर्स को ये बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो क्लब हाउसेज होते हैं,
या जो अपने कोऑपरेटिव हाउसेज होते हैं, है ना, वो अपने मेंबर्स के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो सर ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से इदारे दो हिस्सों में बटे, एक सर्विस मोटिव, दूसरा प्रॉफिट मोटिव। डन है सर। चलो आगे। अब आ गई गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट क्या है, सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। ठीक है, नोन एज ए स्टेट, the organization that governs over society through a combination of custom, exercises and laws। ठीक, तो गवर्नमेंट क्या है, एक ऐसा इदारा जो सोसाइटी को गवर्न करे, सोसाइटी के डूज और डोंट्स को। सैफुल्ला मैं बड़ा वाजे बोल रहा हूँ, तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, कई कई बार रिपीट कर रहा हूँ मेरा बेटा, लेकिन बहरहाल अगर आप कहते हैं तो मैं और स्लो हो जाता हूँ। तो सर नहीं, अगर आपको लग रहा है मेरी स्पीड ज्यादा है, देखो ना मैं तो दूसरी ही स्लाइड पे आया हूँ, ज्यादा तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल ग्रेजुअली चल रहा हूँ। हाँ मैं थोड़ा, मेरा मेरा जो मोमेंटम है पढ़ाने का वो थोड़ा लाउड है, मैं थोड़ा एनर्जी से पढ़ाता हूँ, डल नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, तो मेरी क्लास थोड़ी लाइवली होती है, पूछता भी हूँ, बोलता भी हूँ, सबसे पूछता हूँ। तो अगर आपको लग रहा है तो मैं स्लो हो जाता हूँ। गवर्नमेंट अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी को गवर्न कर रही है, सोसाइटी के डूज और डोंट्स को डिस्क्राइब कर रही है ना, बाय डिफरेंट कस्टम, एक्सरसाइजेस और लॉज। डिफरेंट तरह के कानून बना रही है, डिफरेंट रिवाजों को फॉलो कर रही है और उनको इंप्लीमेंट कर रही है, एक्सरसाइज करवा रही है। ऐसा नहीं कि खाली कोई लॉ बना दिया और बस छुट्टी हो गई, नहीं, उसे बनाने के बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन ये जरूरी है। हमारे मुल्क का मसला यही है, एक तो गवर्नमेंट हमारी इतनी स्टेबल नहीं है, फिर वो लॉ बनाती है तो हमारे मुल्क में लॉ की इंप्लीमेंटेशनल साइड बहुत ही वीक है। हमारे मुल्क में लॉ जो है वो ला है, और अरबी में ला का मतलब होता है नहीं। सादिक भाई, इकोनॉमिक्स एक जर्नल सब्जेक्ट है, पाकिस्तान के अंदर ही आपको थोड़ा सा रिवर्स अप्लाई होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमारा मुल्क थोड़ा सा ना एबनॉर्मल बिहेव करता है। तो गवर्नमेंट समझ में आता है सबको क्या है, जो सोसाइटी के डूज डूज और डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, डूज और डोंट्स को डिस्क्राइब करेगी। सही है, और डिफरेंट तरह के लॉज को एक्सरसाइज कराएगी और अपनी इकोनॉमी को स्मूथली रिक्वायर करेगी। कोई मसला, चलूं आगे। अब ये हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी मुल्क, मेरे बच्चों, दुनिया का कोई भी मुल्क, ठीक है, दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हर मुल्क दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। दुनिया के रिसोर्सेज को शेयर करते हैं हम, है ना, हम रिसोर्सेज को आपस में शेयर करते हैं और सर्वाइवल को रिटेन करते हैं। हर मुल्क दुनिया का दूसरों पे डिपेंडेंट है, वो चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, वो कनाडा ही क्यों ना हो, कहीं पर कुछ कम है तो कुछ ज्यादा है, तो हम एक दूसरे से रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। अबे भाई सैयद आलियान शकील मेरे लाल, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड में तुझे फर्क समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई? आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं ना मेरे भाई, आपकी फैमिली एक घर में रहती है ना। सैयद आलियान शकील आपसे बात कर रहा हूँ, आपके अम्मी अब्बू भाई बहन एक घर में रहते हैं ना मेरे भाई, उसको हाउस होल्ड कहते हैं मेरे लाल। और गवर्नमेंट क्या है भाई? गवर्नमेंट मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी की, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट एक ही है, क्या हो गया मेरे भाई? नहीं बच्चे, हाउस होल्ड एक फैमिली को कहते हैं, और गवर्नमेंट तो वो इदारा है जिसे हम इलेक्ट करके लाते हैं, 5 साल 6 साल दो इलेक्ट करते हैं कि आप जाओ जाकर मुल्क चलाओ। जैसे जॉब करूंगा, एक करूं दो करूं, आपकी जरूरतों को इंशाल्लाह मैंडेट दिया कि जाइए, कम है लेकिन बहरहाल फिर भी हमारा मुल्क इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करता है। तो जब हमारा मुल्क इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है तो हम एक कमर्शियल नेशन है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंगेज है, एसोसिएट है ना। तो सर अब अगला इकोनॉमिक एजेंट आया, जिसे हम कहते हैं बच्चों क्या, फॉरेन ट्रेडर्स, द कलेक्टिव ग्रुप हु एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन, ठीक है, द कलेक्टिव ग्रुप हु एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज। सर फॉरेन ट्रेडर कौन है? जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रेड एक्टिविटी करें, बाइंग और सेलिंग करें, वो गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी। कंप्लीट करेंगे बेटा। फॉरेन ट्रेडर बोला मैंने, फॉरेन ट्रेडर कौन है? सर फॉरेन ट्रेडर आर द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल हु एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज।
एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान खरीदना बेचना, इधर इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट, इन ऑर्डर टू मेक इट कंपनसेट द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द पीपल। अपने मुल्क की जरूरत देखो ना, जैसे हम हमारे मुल्क में जो इंटरनेट कंज्यूम होता है, ये बुनियादी तौर पे हमारा नहीं है, हम ये परचेज करते हैं इंटरनेट का डेटा। पीटीए, दैट इज पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, ये इंटरनेशनल मार्केट से खरीदती है और डिफरेंट ये वारिस, जोंग, टेलीनॉर, यूफोन, इन कंपनीज को बेचती है ना, स्ट्रॉम फाइबर, इस तरह की कंपनीज को बेचती है और वो हमें देते हैं। तो सर इंटरनेट सर्विसेज सुन रहे हैं, एयरलाइन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ये हम सब इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। जो चीज मुल्क में डेफिशिएंसी है, जिस चीज की, जो चीज कम है ना, उसे इंटरनेशनल मार्केट से मंगवा लेंगे, और जो चीज सेल्फ सफिशिएंट है, वाफिर है। मेरे भाई इंटरनेट, हबीबा, हेबा फातिमा बेटा, हम इंटरनेट वो करते हैं ना, खरीदते हैं ना, दुबई से हमारी ट्रांसमिट लाइन आ रही है समंदर के जरिए, ठीक है। इंटरनेट बुनियादी तौर पे है क्या बेटा, कनेक्शन विद स्मॉल नेटवर्क्स। दुबई से आ रही है एक लाइन समंदर के रास्ते से, वो दुबई से यहाँ पे लेग ऑफ करती है कराची में। कराची में जो पीटीसीएल का हेड ऑफिस है, आई चुंदरीगढ़ रोड पे, वहां ये ट्रांसमिट होके डिस्बर्स होती है और वहां से डाटा सप्लाई होता है पूरे मुल्क में, ठीक है जी। अंडर द सी है बेटा। चलो आगे। अब ये क्या है, अब ये क्या है सर, अब हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और यहां से आके कंटिन्यू करेंगे। ये कहलाएगा सेक्टर डायग्राम। बेटा ये मैं पहले भी कह चुका हूं, ये आपस में करा, मैं उसको मीटिंग से बाहर कर दूंगा 1 मिनट के अंदर। चले जी, मैं 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ टाइम देखकर, ठीक है। मेरी घड़ी में इस वक्त हो रहे हैं 4:56, ठीक है, बल्कि और ले लो, दो टाइम है ग्राम, ठीक। चलें जी आगे बढ़ेंगे। सर मैं और आप जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इट वुड बी अ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। क्या मतलब सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से मुराद क्या है कि सर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सोसाइटी में कैसे रोल ऑन होते हैं, कैसे रोल ऑन होते हैं। ये 2 सेक्टर डायग्राम है। सर व्हाट डज इट मीन, ये दो इकोनॉमिक एजेंट का आपस का रिलेशन है। सर कौन से दो इकोनॉमिक एजेंट, एक हाउस होल्ड दूसरा फर्म। ये दो इकोनॉमिक एजेंट के दरमियान, पहला इकोनॉमिक एजेंट हाउस होल्ड है, दूसरा इकोनॉमिक एजेंट मेरे बच्चों फर्म है। इन दो इकोनॉमिक एजेंट का जो आपस में इंटैक्ट रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को मैं और आप इस सर्कुलर फ्लो में डिस्कस करेंगे। चलो आगे। अम्मी बना कर आप माइक बंद करिए, आप में से किसी का माइक खुला हुआ है। आगे बढ़े सर, जरा सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से, सुनिएगा मेरी बात। चले जी आगे बढ़े। हम जितने हाउस होल्ड हैं, तमाम फैमिलीज हैं, हम तमाम फैमिलीज अपने, हम डिफरेंट तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं सर। सर हम क्या करते हैं अपने सर्वाइवल को रिटेन करने के लिए, हम अपनी लेबर और जो रिसोर्स हमारे पास है, वो हम प्रोवाइड करते हैं किसको, बोलो। हम अपना लेबर और अपना रिसोर्स, देखिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, है ना, मेरे बच्चे किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। जो पैसे मुझे अपनी टीचिंग से और अपने बिजनेस से मिलता है, उन पैसों को यूज करके मैं अपनी जरूरत की चीजों को खरीदता हूँ, है ना। जो केबल का बिल पे करते हैं आप लोग, हम एज एन हाउस होल्ड लेबर और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे किसको, एरो मार्क देखो कैसे जा रहा, लेबर और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे किसको मेरे बच्चों, बोलिए, फर्म्स को। अब फर्म उन उन चीजों को इस्तेमाल करेगी, उन तमाम रिसोर्सेज को यूज करेगी। सर रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स 4 हेड्स में बढ़ते हैं। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल। नंबर 3 कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज, ये चारों रिसोर्स हम फर्म को देंगे। फर्म इस रिसोर्सेज को आपस में कंबाइन करेगी, और कंबाइन करके मेरे बच्चों क्या प्रोड्यूस करेगी, कंबाइन करके प्रोड्यूस करेगी मेरे दोस्तों, बी
गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज फर्म हाउस होल्ड के लिए हाउस रिसोर्सेज सारे फर्म को दिए, फर्म ने इस रिसोर्सेज को कंपोज किया, यूज किया टू प्रोड्यूस द डिजायर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डन है भाई, क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब हम सारे जो पूरे मंथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, जल्दी बताओ हमें हमारी पेमेंट, हमारी एक्टिविटी के बदले क्या मिलता है? सर हमें हमारी एक्टिविटी के बदले पेमेंट्स मिलती हैं, पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। कंपनी हमें हमारी सर्विसेज के बदले सैलरी देती है, जिसने लैंड दिया उसे रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस और सैलरीज मिलेंगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा और एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट रिक्वायर करेगा। तो सर जो बिजनेस को सर्व करेगा, जो इंस्टीट्यूट को सर्व करेगा, इंस्टीट्यूट बिजनेस उसके लिए वैल्यू जनरेट करेगा। हम सारे हाउस होल्ड ने मिलके डिफरेंट फर्म को डिफरेंट तरह की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की, डिफरेंट तरह के रिसोर्स प्रोवाइड किए, उन रिसोर्सेज को उस फर्म ने यूज किया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डिजायर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं मालिक, कारोबार का ओनर, द वन हु कैन ऑर्गेनाइज ऑल अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये एंटरप्रेन्योर वो इंडिविजुअल है जो तमाम फैक्टर्स को कंबाइन करेगा, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को इंश्योर करेगा, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक, तो सर क्या क्या बोला सर ने, समझिएगा मेरी बात तवज्जो से। हाउस होल्ड ने रिसोर्सेज फर्म को दिए, फर्म ने रिसोर्सेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी इन पैसों से। बोलो मेरी और आपकी फैमिली इन पैसों से क्या करेगी? वही पैसा जो हमें मिला था ना, वो पैसा हम डिफरेंट कंपनीज में बांट देंगे, क्योंकि हमने उनके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ये पैसा मेरी और आपकी जेब से निकलेगा और मजीद आगे पहुंचेगा फर्म्स में। दैट व्हाट इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? कोई मसला, कोई इशू, कोई परेशानी? चलूं आगे? अच्छा, अब ये टू सेक्टर डायग्राम है, बिकॉज इसमें दो इकोनॉमिक एजेंट थे जिनके बारे में मैंने और आपने डिस्कशन किया, एक हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, और इनके आपस के रिलेशनशिप को हम कहते हैं टू सेक्टर डायग्राम या सर्कुलर फ्लो। कोई मुश्किल है? लाल समझ, क्या हुआ लाल समझ, क्या रिपीट करूं मेरे भाई? इसकी रिकॉर्डिंग देख ले। फोर सेक्टर पढ़ाऊंगा ना, तो जब मैं बता दूंगा, ठीक है भाई? अभी फिलहाल साथ रहिए। तो सर ये दो इकोनॉमिक एजेंट का जो आपस का रिलेशन है, इसको मैं और आप क्या कहते हैं मेरे बच्चों? सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब इस सर्कुलर फ्लो को हम एक दूसरे अंदाज से देखने जा रहे हैं। ये स्लाइड में हटाऊंगा, ठीक, एक नई स्लाइड आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बोलिए, स्क्रीन आपके पास आ गई? अब जरा देखिए सर क्या है, लाल बेटा जरा बोर्ड पे नजर रखना, समझना। सर ये दो इकोनॉमिक एजेंट का आपस का रिलेशन है, वही फ्लो है, लेकिन इसमें एक नई चीज ऐड करेंगे, उसे जरा समझिएगा। देखिए हाउस होल्ड क्या करेगा सर? डेफिनेटली तमाम हाउस होल्ड को अपना सर्वाइवल रिटेन करना है, उन्हें जिंदा रहना है। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म, in order to make it survive themselves, जिंदा रहने के लिए they must have to perform different economic activity। वो क्या करेंगे सर? वो different economic activity को परफॉर्म करेंगे मेरे बच्चों। ऐसे ही मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? वो different economic activity को परफॉर्म करेंगे। जैसे मैंने कहा, हम में से किसी के पास डॉक्टर है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं ग्रुप पे भेज दूंगा बेटा, मैं ये ग्रुप पे भेजूंगा। लेकिन ये जो आपने अपना नाम रखा है ना, गुमनाम, ये अगली बार ये नाम अगर मुझे नजर आया बेटा, मैं मीटिंग से बाहर कर दूंगा आपको। यू मस्ट हैव टू विथ योर नेम। ठीक है मेरे बच्चे? बिल्कुल, मैं अभी प्रेजेंटेशन ग्रुप पे भेज दूंगा, आप टेंशन नहीं लें। सर हम सारे हाउस होल्ड अपने सर्वाइवल को रिटेन करने के लिए डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो जो कुछ हमारे पास है, देखो ना, हम में से किसी के आपके अब्बा के पास पैसे नहीं, और वो देन हाउस होल्ड इस्तेमाल करके क्या करती है?
वो इदारा हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है और उसे रिटर्न, जिसने लैंड प्रोवाइड किया उसे रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। वो घर पैसे लेके आता है। लाल, हम क्या करते हैं उस पैसे से? बोल बेटा, हम क्या करते हैं? एक पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, हम उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। तो सर ये तो वही वाली डायग्राम है, बिल्कुल वही है, लेकिन अब इसके अंदर एक स्टेप आगे बढ़ेगा। अब जरा समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं। देखो, जो सैलरी, जो पेमेंट, जो रिवॉर्ड मुझे और आपको मिलता है ना, समझिएगा मेरी बात तवज्जो से। मिसाल के तौर पे हमें 100 रुपए मिले, हम अज्यूम करते हैं हमें 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड मिला। अब उसके कई हिस्से हैं, किसी को रेंट मिला, किसी को वेजेस मिला, किसी को इंटरेस्ट मिला, किसी को प्रॉफिट मिला। सुनिएगा मेरे बच्चों तवज्जो से। अब इस 100 रुपए में से ना पूरे 100 रुपए जो है वो आगे नहीं आते हाउस होल्ड की जेब में। ये क्या बात हुई सर? क्यों सर? पूरे क्यों नहीं मिलेंगे? हमारे 100 रुपए तो हमें ही मिलेंगे। नहीं मिलेंगे मेरे बच्चों, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कैसे सर? सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। इसमें से बताओ, क्या मैं और आपके अब्बा, जिनकी सैलरी स्लैब पे एक्वायर्ड है, यानी कि जो टैक्सेबल इनकम है, क्या हम गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते? क्या हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करते? तो सर हमने क्या किया, ये जो 100 रुपए हमें मिले ना, इसमें से 5 रुपए हमने घर में उठा के सेविंग कर ली, 10 रुपए का टैक्स पे कर दिया, और 5 रुपए की इंपोर्ट्स की, जो सामान हम बाहर से मंगाएंगे। तो पैसा मुल्क में रहेगा, मुल्क से बाहर चला जाएगा? जल्दी बताओ, पैसा मुल्क में रहेगा, मुल्क से बाहर चला जाएगा? हो गया। इसका मतलब एक बात बताओ, हाउस होल्ड कितने पैसे सिस्टम को वापस करेगा? सर हाउस होल्ड को तो मिले ही फिर 80। इसका मतलब ये है कि पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ कितने की होगी? होते रहे, एक वक्त आएगा सिस्टम में पैसे ही नहीं होंगे। इसीलिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, क्या मेरे बच्चे मेरे साथ हैं? क्या बच्चे मेरे साथ हैं? ओके की रिपोर्ट है, सब समझ में आ रहा है? चलें जी, ओके ओके। लीकेज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इस लीकेज को बैलेंस करने के लिए भी क्या करेंगे? अबे यार अब्दुल राफे, जब मैं समझा रहा था उस वक्त पूछना चाहिए था ना बेटा। मैं आगे निकलता हूं तो पीछे का पूछते हो, जब समझा रहा होता हूं पूछते हो। सर लीकेजेस क्या हैं, दोबारा सुनेंगे। लीकेजेस क्या हैं? आवाज आ रही है? लीकेजेस क्या हैं? सर देखें, वो पैसा जो सिस्टम में वापस ना आए। क्यों वापस ना आए? सर हमने कुछ पैसे उठाए और उठाकर घर में सेविंग कर ली। भाईजान, जो पैसे गवर्नमेंट ने या इंस्टीट्यूशन ने या इदारों ने आपको दिए और आपने घर में रख लिया, तो ये पैसा सिस्टम में थोड़ी ना, वो तो आपके घर में छुपा हुआ है। इसी तरह जो टैक्स आपने गवर्नमेंट को पे किया, अनलेस अंटिल गवर्नमेंट उस टैक्स को दोबारा आप पर खर्च ना कर दे, ये लीकेज है। इसी तरह जो सामान हम बाहर से करते हैं, जब हम सामान बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हम पेमेंट करते हैं, तो जितने की पेमेंट हम करेंगे वो पैसा भी बाहर चला गया। ठीक हो गई मेरी बात? अब आए इंजेक्शंस की तरफ। इंजेक्शंस के थ्रू हम क्या करेंगे? उस पैसे को जो लीक हुआ था उसे सिस्टम में इंडक्ट करेंगे। अगर ये लीकेजेस और इंजेक्शंस बराबर हुई तो ये इक्विलिब्रियम बनेगा और इकोनॉमी स्मूथली मूव करेगी। लेकिन अगर ये बराबर ना हुए तो इसके दो पहलू हैं। आइए जरा देखते हैं पहले इंजेक्शंस में क्या क्या है। सर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कंपनसेट होगी। गवर्नमेंट को जो टैक्सेस दिए वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से पूरे होंगे। एक्सपोर्ट्स को कंपनसेट करने के लिए वी मस्ट हैव टू मेक इट, सॉरी, इंपोर्ट्स को कंपनसेट करने के लिए वी मस्ट हैव टू मेक एन एक्सपोर्ट्स। बोलो अग्रीड? आवाज आ रही है सबको? क्लियर हो रही है मेरी बात? तो अगर हमने इंजेक्शन में वो 5 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी वापस,
गवर्नमेंट ने वो पूरे 10 रुपए हम पे खर्च कर दिए, है ना, और एक्सपोर्ट्स 5 रुपए की हो गई, तो मुल्क में बैलेंस हो जाएगा, मुल्क इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। लेकिन जो नेशन फॉर्चुनेट है, जिन मुल्कों की गवर्नमेंट करप्ट नहीं है, सिस्टम को स्मूथ रोटेट करती है, जहां एक्सपोर्ट्स बेहतर हैं। क्या समझ नहीं आ रहा फातिमा, बोलिए। सर बुक कौन सी है अभी मेरा, इसमें अभी बुक कहां से आ गई, आके दिया हुआ है वो जस्ट में। आप शुरू से हैं क्लास में, आप मुझे मैसेज पे लिख के भेज रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी, चलें जी आगे चलें। सर पहले लीकेजेस हुए सिस्टम में से, सर लीकेजेस को रिक्वायर करेंगे थ्रू इंजेक्शंस। सुन रहे हैं मेरी बात? इंजेक्शंस क्या है सर? इंजेक्शन जो सिस्टम में पैसा वापस आ रहा है, कैसे आएगा सर? जो सेविंग्स हुई थी उसको इन्वेस्टमेंट से कंपनसेट करेंगे, ठीक है। हमने जो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, गवर्नमेंट वो टैक्स रीपे करेगी। सर कैसे रीपे करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी, है ना, पब्लिक और मेरिट गुड्स प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, सही है, सेहत का निजाम, टेलीकम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट करती है ना ये सारे खर्चे भाई, ठीक है। तो ये सारा पैसा सिस्टम के अंदर आएगा, तो ये बैलेंस क्रिएट होगा। इसी तरह अब वो एक अलग डिबेट है, इस पे बात हम कर सकते हैं मोहम्मद सादिक, लेकिन बहरहाल फिलहाल तो हम एक नॉर्मल फिनोमेना पे चीजों को रिक्वायर करें, ताकि हमारा सिलेबस भी कवर हो और हमें चीजें समझ में आती रहे। अपने मुल्क के हिसाब से देखेंगे तो कई सारी चीजों में आपको मायूसी होगी। फिलहाल तो मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन फिलहाल हम उस मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके थ्रू हम इक्विलिब्रियम रिस्टोर करेंगे। इंजेक्शन, इंजेक्शन से मतलब जो सिस्टम में इंजेक्ट हो रहा है, इंजेक्शन जैसे आपको बचपन में या मुझे, हम सबको ही लगा होगा, तो इंजेक्शन से क्या होता है, आपकी बॉडी में एक फ्लुएंट इंजेक्ट किया जाता है ना, कोई भी लिक्विड या कोई चीज। इसी तरह सिस्टम में इंजेक्शन का मतलब ये है कि वो पैसा, दोनों काम करते हैं ना घर में। अब देखो क्या होता है घर में, जब अब्बू पैसे लेकर आते हैं तो एक तरीके से आपके घर के अंदर ये पैसे का इनफ्लो है ना, इंजेक्शन है ना, और फिर जब वो खर्च करते हैं तो एक तरीके से ये लीकेजेस है। तो अब हम में से कौन लोग बेहतर है, हम में से किन लोगों के घर की आमदनी या किन लोगों के घर का मैनेजमेंट अच्छा है? देखो ना, जो लोग, अब इंशाल्लाह तुम लोग क्या कोशिश कर रहे हो, तुम सुनो ना मेरी बात, आपकी कोशिश क्या है कि सर एक दिन हम क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट बने, और जिस दिन इंशाल्लाह हम क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट बनेंगे तो हमारी फैमिली इनकम बढ़ेगी, और इंशाल्लाह हम और हमारी फैमिली एक बेहतर लाइफ स्टाइल को रिस्टोर कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह की रहमत और अपनी मेहनत से इंशाल्लाह सर एक दिन क्वालिफाई होंगे। तो जब आप क्वालिफाई होंगे इंशाल्लाह, तो आपके घर में क्या होगी, इंजेक्शन आएंगी, आप अपने घर में इनफ्लोस को बढ़ा देंगे, आपके घर के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपका फैमिली इनकम बढ़ेगा, और अब आप पहले से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद पाएंगे। बोलो अग्रीड? ऐसे ही है ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो इंजेक्शन क्या है मेरे भाई? जो पैसा सिस्टम में वापस आ रहा है, इसे इंजेक्शन कहते हैं। जिन्होंने मुझसे इंजेक्शन का पूछा था और जो बाजी को लग रहा था कि मैं थोड़ा तेज हूं, उनको समझ में आ रहा है अब? भाई मेरे लाल, जो इंजेक्शन पूछ रहा था, इंजेक्शन के बारे में जो मेरे दोस्त पूछ रहे थे, इंजेक्शन क्लियर हो गया? बोलो मेरे बच्चों, इंजेक्शन क्लियर हो गया? ठीक है जी, अच्छा जी। अब ये सिस्टम में बैलेंस क्रिएट हो गया, मैं यहां से एक स्टेप आगे बढ़ूंगा। कोई मुश्किल यहां में, कोई परेशानी? बोलो भाई, कोई परेशानी? ऑल क्लियर? जरा एक काम करो, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये डायग्राम सब अपने पेन से बनाकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे अगली क्लास से पहले। ये डायग्राम, ये फ्लो जो इस वक्त आपके सामने है, ये अपने पेन से बनाकर मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, पर्सनली नहीं, ग्रुप पे ही करेंगे। चलूं आगे? इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे बता दो तो मैं आगे बढ़ूं भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लैपटॉप पे अगर आप कर रही हो ना, तो आपके लैपटॉप पे एक बटन होगा प्रिंट स्क्रीन का, आपके लैपटॉप पे एक बटन होगा प्रिंट स्क्रीन का। आप अगर वो डायरेक्ट चल जाए तो ठीक है, नहीं तो वो फंक्शन के बटन के साथ चलेगा। प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाइए, नहीं तो मोबाइल से तस्वीर खींच के रख लें। लैपटॉप पे देख रही है ना, घर में किसी अम्मी के, अब्बू के, किसी के भी मोबाइल फोन से
तस्वीर ले लें इसकी और रखिए अपने पास। भाई मुझे देखो कितने सारे लोगों ने आपको शॉर्टकट बता दिया, कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन, ठीक है ना, फिर विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस सेव हो जाएगा ये। तो भाई किसी तरह से भी तस्वीर ले लें। चलो मैं आगे बढ़ूं। मुझे इजाजत दे तो मैं आगे बढ़ूं भाई। क्या है अभी ग्रोथ किसे कहते हैं समझिएगा, तवज्जो रखिएगा और सुनिएगा भी और समझिएगा। देखिए ग्रोथ किसे कहते हैं सर, यहां समझाएं, एक तवज्जो से डायग्राम देखना, ये ग्रोथ के एलिमेंट को बता रहा है। ग्रोथ क्या है, मैंने मैसेज किया, मैंने एक मैसेज किया, सुनिएगा ग्रोथ क्या है। ग्रोथ है क्वांटिटेटिव इंक्रीमेंट और एन इंक्रीज इन इकोनॉमीज प्रोडक्टिविटी। सर हमारा मुल्क पहले से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने लगे, पहले से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने लगे। सुन रहे हो मेरी बात, हमारे मुल्क में पहले से ज्यादा लोगों को जॉब मिले, पहले से ज्यादा नई फैक्ट्रीज खुले, पहले से ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो, पहले से कम इंपोर्ट्स हो। ये क्या है, ये ग्रोथ है। हर हर इंडिविजुअल हर क्यों पढ़ाने के लिए इंड्यूस कर रही है, क्यों जोर दे रही है कि जाओ बेटा कोशिश करो, चार्टर अकाउंटेंट बनो, इंशाल्लाह तुम मेहनत करोगे, तुम आगे बढ़ोगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे अब्बा जितनी मेहनत कर सकते हैं कर रहे हैं, तुम भी मेहनत करो ताकि हमारे दिन और बेहतर हो जाए। तो सर हम सारों को अपनी इकोनॉमी अपने अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए उसमें ग्रोथ चाहिए। वी नीड मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन बिफोर, ताकि हम अपनी हर जरूरत को पूरा करें। ऐसे उमर जरीन, मोहम्मद दानिश बेटा एक बात बताओ, घर में छोटा बच्चा है कोई, करीब करीब कोई छोटा बच्चा का बोलो हम खुश होते हैं, परेशान हो जाते हैं, उस पर हमें तरस आता है, रखी है लेकिन आपको तरस भी आएगा, रहमियत। भाई साहब अब सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। अब आपके घर में एक बच्चा है, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो छोटा ही है, बड़ा ही नहीं हो रहा। जितना 2 साल का था तब था, आज 3.5 साल का हो गया तब भी उतना है। अब आपको प्यार से ज्यादा घबराहट होगी, अब आपको प्यार से ज्यादा घबराहट होगी, अबे साले बढ़ता क्यों नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि भाईजान ये 3.5 साल का हो गया, ये बढ़ क्यों नहीं रहा। डॉक्टर बोलेगा अच्छा। डॉक्टर भी देखो, छोटे बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं, जैसे ही आप बच्चों को लेके जाएंगे वो क्या करेंगे, है ना सर, वो उसका वेट करेंगे, उसकी हाइट नापेंगे, है ना। ये था वो बच्चा जो बड़ा नहीं हो रहा था, आगे बढ़ेगी, हर गुजरते हुए वक्त के साथ इसको आगे बढ़ना है। तो ये ग्रोथ है, ग्रोथ, ये आगे बढ़ती जाएगी, इट विल मूव फॉरवर्ड। हर बार पहले से ज्यादा आउटपुट, हर बार पहले से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, हर बार पहले से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, हर गुजरते हुए वक्त के साथ वी नीड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। सर क्यों, बिकॉज मुल्क की आबादी बढ़ रही है। अनफॉर्चुनेटली बेटा, अनफॉर्चुनेटली सर, ग्रोथ से मतलब क्या है, हर गुजरते हुए वक्त के साथ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे, हम हर बार पहले से ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करें। सर क्यों, क्योंकि मुल्क में पॉपुलेशन बढ़ रही है, मुल्क की कमर्शियल नीड्स बढ़ रही हैं, मुल्क में नेशनल वेल्थ को बढ़ाना है, तो ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए। जी साथ है ना भाई सारे। तो सर ये हमारी इंजेक्शन हैं, विच मस्ट बी इक्वल टू एस सेविंग्स, टी टैक्सेस, एम इंपोर्ट्स। बोलो, अगर इंजेक्शन और लीकेजेस बराबर हो जाएं, इसे क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, तवाजुन। तो पढ़ी ही होगी, पढ़ूं। अब ये इक्विलिब्रियम क्या हमेशा बना रहेगा, नहीं सर, किसी भी मुल्क के लिए इस इक्विलिब्रियम को रिस्टोर रखना बहुत ही नामुमकिन सा है, ये डिस्टर्ब तो होगा। ये कैसे मुमकिन है कि 22 करोड़ लोगों का मुल्क है बॉस हमारा, इंजेक्शन एग्जैक्टली इक्वल टू, बोलो भाई, बोलो इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ई फॉर एक्सपोर्ट्स, ग्रेटर देन हो जाए किससे, सेविंग्स, टी टैक्सेस, एम इंपोर्ट्स। अब जरा देखना बेटा, अब्दुल्ला असलम, अब्दुल्ला असलम क्या हुआ, हमारे इंजेक्शंस ग्रेटर देन हो गए बेटा किससे, बोलो मेरा बेटा, बोलो किससे ग्रेटर देन हो गए, हमारे इंजेक्शंस हमारे लीकेजेस से ग्रेटर देन हो गए,
हमारे मुल्क में इनफ्लो ज्यादा और आउटफ्लो, बोलो भाई बोलो, इनफ्लो ज्यादा और आउटफ्लो। हाँ शाबाश। मुल्क में पैसा आ ज्यादा रहा है, जा कम रहा है। ऐसे होने से बताओ क्या होगा, मुल्क में ग्रोथ बढ़ेगी या कम होगी? हमारे मुल्क में पैसा ज्यादा आने लगे, बाहर की कंपनीज इन्वेस्टमेंट करने लगे, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, इंपोर्ट्स कम हो जाएं। सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो? गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को बढ़ा दे, लोगों के लिए अपने खर्चे कम करे, फौज का बजट कम करे, मिनिस्टरों की तनख्वाहें कम करे, और लोगों को बेहतरीन फैसिलिटीज दे, बेहतरीन रोड, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, खुद चीजें होंगी। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है सबको कि जिस बराबर नहीं है, लेकिन ये फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम है या अनफेवरेबल? बोलो बच्चों बोलो, ये फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम है या अनफेवरेबल? शाबाश, ये फेवरेबल है। डिसइक्विलिब्रियम तो है, बराबर तो नहीं है दोनों, लेकिन हमारे लिए अच्छा है, हम तो खुश हैं। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ना, सेविंग्स और लीकेजेस कम है, इंजेक्शन ज्यादा है। देखो जो दुनिया के मुल्क खुशहाल हैं, है ना, जो आगे की तरफ तरक्की कर रहे हैं, जैसे मैं नाम लूं दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज का, तेजी से बढ़ने वाले मुमालिक का, उसमें नाम लें आप सिंगापुर, नाम लें चाइना, नाम लें नॉर्वे, नाम लें इंडिया, नाम लें बांग्लादेश। ये वो इकोनॉमीज हैं जो तेजी से आगे, नहीं जापान तो डेवलप है भाईजान, जापान जापान तो डेवलप इकोनॉमी है। मैं तो ग्रोइंग इकोनॉमी की बात कर रहा हूं जो आगे बढ़ रही है। इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, नॉर्वे, सिंगापुर, ये ग्रोइंग इकोनॉमीज है। नहीं नहीं, अमेरिका तो डेवलप है यार, अमेरिका तो डेवलप है, अमेरिका डेवलप है। तो सर उन मुल्कों में इंजेक्शन ज्यादा है, लीकेजेस, बोलो बोलो जल्दी, लीकेजेस कम है। चले? नहीं, कोयत, यूएई और कतर जो है ना, ये तो बड़ी छोटी सी, हसान छोटी इकोनॉमी है बेटा, ये छोटे छोटे से मुल्क है यार, ये बहुत बड़े मुल्क थोड़ी ना है। ये तो बस इन लोगों ने अपनी इकोनॉमिक मैनेजमेंट बेहतर कर ली है तो ये बेहतर हो गए, वरना ये कोई बहुत बड़े मुल्क थोड़ी ना है यार। देखो ना, इतना बड़ा अभी कोयत ने, कतर ने अभी इवेंट करवाया। अब हालांकि कतर की अपनी फौज भी है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए उन्होंने पाकिस्तान की मदद मांगी। तो वो छोटे मुल्क हैं, ये छोटे मुल्क हैं, हम इतने बुरे होने के बावजूद भी अभी बहुत सारे मुल्कों से बेहतर है भाई। बस ये है कि अल्लाह इस मुल्क को मुखलिस, नेक, ईमानदार और अल्लाह का खौफ रखने वाला एक आर्मी चीफ दे, एक चीफ जस्टिस दे। पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, पॉलिटिशियन तो ये सिस्टम ही करप्ट है, इसमें इन लोगों में से जो जो निकल कर आएगा वो साला 2 नंबर है। एक ईमानदार, नेक, जिसके दिल में दर्द हो इंसानों का, ऐसा एक आर्मी चीफ ऑफिसर दे जो स्ट्रेट अवे जाके एकदम इंसाफ का निजाम बना दे। और मुल्क में एक ईमानदार जज चाहिए जो चीफ जस्टिस के लेवल पे पहुंचे, साला दिन रात काम कर दे, अपनी जान दे दे, लेकिन कौम को बना दे। नहीं तो हम बर्बाद हो रहे हैं और होते जाएंगे, इसमें कोई पता नहीं। सैफुल्ला भाई, आपको खान साहब से उम्मीद होगी, लेकिन मैं कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे इनसे। ठीक है, तो सर इंजेक्शन ज्यादा होंगी, लीकेजेस कम, तो ग्रोथ होगी। लेकिन एक उसका दूसरा पहलू भी तो है कि हमारी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, एक्सपोर्ट लेस देन हो जाए, किससे? सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट से, जैसा हमारे मुल्क में है। तो क्या ख्याल है? अनफॉर्चुनेटली देख लो हमारे मुल्क में ग्रोथ का हाल, देख लो क्या है। दुनिया की ग्रोथ फॉरवर्ड है, ऊपर की तरफ है। हमारी ग्रोथ को अगर मैं ड्रॉ करूं ना, पीछे 5-6 सालों की ग्रोथ अगर मैं ड्रॉ करूं ना, तो हमारी ग्रोथ ऐसे है, ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है, फिर थोड़ी ऊपर जाती है और मजीद नीचे आ जाती है, फिर थोड़ी ऊपर जाती है और नीचे आ जाती है। ये ऊपर गई फिर नीचे आ गई, फिर ऐसे चली, फिर थोड़ी गई, फिर नीचे आ गई। और अब तो इस साल तो जो हालात लग रहे हैं वो नेगेटिव ग्रोथ के लग रहे हैं। इस साल जो हालात लग रहे हैं वो तो नेगेटिव ग्रोथ के लग रहे हैं मेरे बच्चों। इस साल जो गवर्नमेंट अभी कर रही है ना, ये जो सारे मिल गए हैं, अब्दुल्ला की शादी में बेगाने दीवाने सारे, ये तो मुल्क को भी जलील करा रहे हैं, खुद तो इनकी कोई इज्जत है नहीं। चलो आगे, यहां तक कोई मसला मेरे बच्चों? तो ये जो मैं अब आपको दे रहा हूं ना बेटा, ये थोड़ी थोड़ी सी बातें जो है, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अभी तक हमने प्रॉपरली इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू नहीं किया, एक जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि इस मॉडल में होता क्या क्या है। हमने कहां से बात स्टार्ट की, हमने कहां से बात स्टार्ट की। सर जरा सा 2 मिनट आप, सर आपको सम अप कर दें। सर ने आपको बताया कि इकोनॉमिक सोशल साइंस की ब्रांच है, फिर सर ने बताया सोशल साइंस क्या होता है,
तो उससे हमें दो चीजें पता चली, एक सोसाइटी, दूसरा, बोलो, एक सोसाइटी, दूसरा सेक्टर डायग्राम, है ना। इससे एक एफिलिएशन क्रिएट कर रहे हैं। मैं माइक आपको इससे एसोसिएट करेंगे तो हम लोगों को इंगेज रखो। अगर आपको लगता है ये तेज पढ़ाया जा रहा है तो बोल दीजिए, मैं स्लो कर दूंगा, लेकिन असल में हमारा सिलेबस बहुत सारा है, तो एक मीडियोकर रेंज के अंदर हमने चीजों को कवर करना है। ठीक है, तो सर आज जो हमारा सेशन रहा, मुझे उम्मीद है कि पहला सेशन से मैं खुद भी बड़ा मायूस था, बिकॉज मैं एक ऐसे ऑफिस में बैठा हुआ था अपने, जहां मैं बहुत बोल नहीं पाता ना, बड़ी उम्र के। तो ये लाइवली सब्जेक्ट है, ऐसे ही पढ़ेंगे इसको, हंस नए लोगों को नहीं करूंगा, बोलेंगे अबे मौलवी तू क्या ड्रामा, ये तो हम तेरे को तो शरीफ आदमी समझते, तो ये 2 नंबर आदमी 1 नंबर का। तो सर उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। अब मैं कुछ छोटी बात करूंगा, सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। देखिए हम तैयारी कैसे करेंगे, जैसे हमारी बहन कह रही थी फातिमा कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सही है, सुन लो जरा मेरी बात, सुन लो 2 मिनट के लिए, सुनिएगा मेरी बात। देखिए आप अभी जैसे ही आपकी आई कैप में रजिस्ट्रेशन हो जाए, मैं आज ग्रुप पे स्टडी टेक्स्ट भेज दूंगा, और ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आज दिखाई आपको ये भी भेज दूंगा। अब आप अपने लेक्चर नोट बनाना शुरू कर दें बिल्कुल खामोशी से। अच्छा, मैं स्टडी टेक्स्ट को फॉलो नहीं करता, मेरा ऑब्जेक्टिव सिलेबस खत्म करना है। मैं जब सिलेबस खत्म करूंगा तो स्टडी टेक्स्ट खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, जो स्टडी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें मेरा भी इनपुट है, लेकिन हमारे कुछ सीनियर्स ने इसको कुछ ज्यादा गैर जरूरी तौर पे बहुत लेंथी कर दिया, तो मैं इसको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसमें बहुत गैर जरूरी हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको डिफेम कर दूं, काम की चीजों को एक्नॉलेज करूं। मेरे बच्चों, मैं बड़ा टारगेटेड पढ़ा रहा हूं, आपने समरी बनानी है। ये जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया देखोगे तुम, इसमें बहुत सारा नहीं लिखना, थोड़ा 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 शॉर्ट शॉर्ट 2-2 3-3 लाइनों का लिखना है। इससे तुम यहाँ से आज शुरू करोगे। ये प्रेजेंटेशन मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ ग्रुप में, तुम्हें एक काम दिए जा रहा हूँ, 2 सेक्टर डायग्राम ड्रॉ करके अपने हाथ से मुझे व्हाट्सएप करोगे, और ये सारा जो आज जितना पढ़ा है लेक्चर रिपोर्ट और रिकॉर्ड कर लो। बोलो समझ में आ रही है मेरी बात। फिर मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी दूंगा साथ साथ, हर चैप्टर के एंड में एक छोटा टेस्ट भी होगा जो हम क्लास में ही कंडक्ट किया करेंगे, प्रेजेंटेशन से भी जो पढ़ाऊंगा ये मैं। और इतना जरूरी, और ऐसा भी ना हो कि, उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई, से मुतमईन है, समझ में आ रहा है, तो आप ग्रुप पे मैसेज कर दें। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें। अल्लाह मुझे, आपको, मेरे, आपके घर वालों को सेहत ईमान आफियत के साथ रखें। अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप पे अपना फीड